हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि त्रिकोणमिति है। यानी ये होता है जो तीन कोण का जो हम लोग माप करते हैं, ठीक है। त्रिकोण यानी तीन कोण, मिति यानी उसका माप जो करते हैं हम लोग, ठीक है। त्रिकोण किस में आता है? तो त्रिभुज में तीन ठो कोण आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यानी त्रिभुज का हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए ये ले लिए हम लोग, एक समकोण त्रिभुज ले लिए जिसमें लगभग हम लोग जानते हैं ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाता है लंब, जो हाइट भी है हम लोगों का। इधर एच हाइपोटेन्यूस हम लोग का कर्ण हो जाता है, ठीक है। और ये हम लोगों का हो जाएगा बी, ए बी सी। यहाँ पे एक बात पे ध्यान देना है हम लोगों को, ये समकोण है तो एक 90 डिग्री हो गया। अब बाकी दो कोण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? समकोण के बराबर होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर ये हो जाएगा। ये दोनों मिला के यानी वो क्या हो जाता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोगों का हो जाता है, नहीं पूरक कोण, ठीक है। अब क्या है, और ये P हम लोगों का हो जाता है परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये B हो जाता है हम लोगों का बेस यानी आधार। अब यहाँ पे एक बात पे ध्यान देना है हम लोगों को, ये तो हमेशा सेम रहेगा, यही रहेगा। हाइपोटेन्यूस हम लोग का कर्ण जो रहेगा ये क्या रहेगा? यही रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का चेंज क्या सब होता है? तो लंब और आधार चेंज होगा। अगर हमको ये एंगल दिया हुआ है थीटा मान लीजिए, अगर बोला जाएगा एंगल ए से निकालने के लिए हमको, तो तब इसके सामने वाला हम लोगों का बी हो जाएगा, पी हो जाएगा ये, यानी जो एंगल बोलेगा उसके सामने वाला हम लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये पी हो गया, ये तो एच बोले फिक्स है हाइपोटेन्यूस। अब क्या हो जाएगा हम लोगों का? बी ये हो जाएगा, ठीक है, जो बेस है। अगर मान लीजिए ये एंगल हम लोगों को थीटा दिया हुआ एंगल सी से बोलेगा निकालने, तब हम लोगों का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, क्योंकि यही दोनों चेंज करता है। ये क्या होता है? फिक्स है ये, ठीक है। अब इस पे हम लोग देख लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक हम लोगों का है जो इसी पे है, ठीक है। जो त्रिकोणमिति अनुपात जो हम लोगों का है, जैसे हम लोग का मान लीजिए यहाँ से लेते हैं, जैसे 2 2 4 2 6, दोनों में 2 2 होता है, तीनों में 6 हो गया हम लोग का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर P इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको H मानिए, ठीक है। तो P के बाद हम लोग का B और H बच जाता है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? P/B और P/H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोग का B लिए हुए हैं, तो B/एक बार P और फिर B/H, ठीक है। अब हम लोग का H है, तो H/एक बार हम लोग ले लेंगे P और एक बार ले लेंगे H/B, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग का यही है P/H है, तो इसका एक नाम दिया गया है हम लोग, जिसको हम लोग साइन बोल देते हैं। इसके बदले में हम लोग क्या देते हैं? ये नाम दे देते हैं साइन। अब थीटा जो हम लोगों का रहेगा, थीटा की जगह पे हम लोग डिग्री दे देंगे, ठीक है। मेन जो है अभी हम साइन देते हैं, और कोई डिग्री नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग थीटा यूज कर लेते हैं। उसके बाद जो दिया दिया रहेगा वो उस पर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोगों को है, जैसे मान लीजिए अभी कौन कौन क्या होगा ये नाम लिखना, क्योंकि सब जो है वो क्या है, सबका ये नाम है स्पेशल। तो ये नाम याद रखने का एक स्पेशल ट्रिक भी है। जो मान लीजिए अगर हिंदी मीडियम से है तो उसके लिए है लाल कक्का, ठीक है। पहला हो जाता है हम लोग का साइन, कहीं भी शुरू करेंगे हम लोग तो कॉस, उसके बाद टेन, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। एल हो गया हम लोगों का लंब, ए हो गया आधार और के हो गया हम लोगों का कर्ण, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम पे हम लोग आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है हम लोगों का? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये भी आ जाएगा हम लोगों का साइन टेन, टेन हम लोग का ये हो जाएगा, बीच में हम लोग का हो जाता है कॉस पे, ठीक है। तो P/H जो हम लोगों का हो जाएगा ये साइन हो जाएगा, B/H जो है हम लोग का कॉस हो जाएगा, और P/B जो है हम लोगों का टेन हो जाएगा। ये दोनों को थोड़ा फ्रेश से लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया कॉस और ये हो गया हम लोगों का टेन, क्योंकि बोले हैं ये हम लोगों का एक ऑर्डर में है, ठीक है।
अब क्या है, इसका अपोजिट भी है, चूंकि 6 हमको पुराना है ना, हमको यहाँ पे 3 ही आ रहा है, तो 3 इसका अपोजिट भी है, तो वो अपोजिट को भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अपोजिट क्या है, मान लीजिए साइन है, इधर कॉस है, इधर हम लोगों का टेन है, ठीक है, इधर हम लोगों का सेक है, इधर कॉसेक है, और इधर कॉट है। अब जो हम लोग अपोजिट करेंगे तो देखते हैं, पहले साइन का ऑफर मिला है, ये तीनों में से चूज कीजिए, मान लीजिए जोड़ा दोनों को लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, या एक तरह से हम लोग लेते हैं जो शादी ही मान लीजिए करा रहे हैं, तो क्या है, साइन को किससे होगा, पहले इसको चूज करने मिला है, ये तीनों है, तो ये तीनों में से ये क्या बोले, हमको सबसे लंबी चाहिए, तो सबसे लंबी कौन है, ये है, तो साइन का तो इससे लग गया। अब क्या है, कॉस बेचारा सेकेंड नंबर पे है, इसका भी आया ऑफर, मतलब इसको भी ऑफर है, ये दोनों है, एक का तो शादी हो चुका है, ठीक है, दोनों का, और ये कॉस पे हम लोग हैं, तो इस पे क्या है, देखते हैं, ये भी अपना मिलाएगा, कम से कम 3 गुण हमें है, तो 2 गुण मिलना चाहिए, तो 2 गुण ऐसा कौन सा है मिल रहा है, तो इसमें देखिए सी और एस मिल रहा है, ओ नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तो 2 गुण मेरा इसके मिल रहा है, तो कॉस का क्या हो जाएगा सेक, और टेन बेचारा का लास्ट में, वैसे भी इसका भी गुण मिल रहा है, टी दोनों में है नहीं, तो ये दोनों हो गया। तो अपोजिट जो हम लोग लिख लेंगे, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन का हो गया हम लोग का कॉसेक, साइन का हो गया कॉसेक, कॉस का हो गया सेक, टेन का हो गया कॉट। अब इसको देख लेते हैं हम लोग अपोजिट करने पे आता क्या है, जैसे मान लीजिए साइन लिखे ना हम लोग, तो साइन इंटू कॉसेक था हम लोगों का, कॉसेक इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का, देख लेते हैं, साइन क्या है, यहाँ से ले लेते हैं p/h है, और ये साइन का उल्टा बोले हैं कॉसेक है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, अगर ये p/h है तो कॉसेक हो जाएगा h/p, ठीक है, ये हो गया साइन का, और ये हो गया कॉसेक का, ठीक है, अभी 1 टाइम्स में 1 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, 1/1 इक्वल टू 1, यानी साइन इंटू कॉसेक बराबर हो गया 1, उसी तरह कॉसेक इंटू साइन भी क्या हो जाएगा 1। यहाँ से हम एक फार्मूला और ले सकते हैं, जो साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर 1 है, तो कॉसेक इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बाय 1/कॉसेक थीटा। यहाँ से अगर हम साइन ले लेते हैं, साइन तो ले लिया है ना, अब हम लोग कॉसेक ले रहे हैं, तो कॉसेक लेते हैं हम लोग, तो 1/साइन थीटा, ठीक है, ये हम लोग का साइन का हो गया। इसी तरह हम लोग का सब होगा, कॉस वाला भी होगा, टेन वाला भी होगा, ठीक है, चलिए इसका भी ले लेते हैं हम लोग, कॉस वाला भी है ना, तो कॉस इंटू सेक, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, तो कॉस हम लोग का क्या था, b/h है, तो b/h इंटू, तो सेक क्या हो जाएगा, कॉस अगर b/h तो सेक इसका उल्टा होता है, तो h/b, h/b, ये भी कट के क्या हो जाएगा हम लोगों का 1, ये भी इसी तरह हो जाएगा सेम, कॉस थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका साइन और कॉस का हो गया, यहाँ पे हम लोग 10 का ले लेते हैं, 10 इंटू कॉट इक्वल टू 10 हम लोग का क्या है p/b, तो p/b इंटू कॉट हो जाएगा उल्टा, यानी b/p, तो p 1 टाइम्स में ये सब कट जाता है, तो ये भी बच गया मेरा 1/1 इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से ये फार्मूला ले सकते हैं हम लोग, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग को इस पे करना है, फिर हम लोग फार्मूला से बहुत सारा को कैलकुलेट भी करेंगे, देख लीजिए इधर। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।